तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है DAVV CET 2021 का एडमिट कार्ड जो है वो लॉन्च हो चुका है। आई होप सब लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एडमिट कार्ड आने के बाद कुछ डाउट्स चल रहे हैं बच्चों के मन में, तो उन डाउट्स के बारे में हम क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो कि है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि अपना सेंटर चेंज करना, तो मैं बताऊंगा आपको उसकी क्या प्रोसीजर है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि JEE की डेट और क्या कहते हैं उसको, सेकंड CET की डेट भी क्या हो गई है, सेम आ गई है और अलग अलग जगह पर आई है, तो उनके लिए देना पॉसिबल नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि किसी किसी की कुछ डिटेल्स गलत आ गई है या तो फिर फिल करा हुआ कुछ मिस्टेक आ गई है। तो इन चीज़ों के करेक्शन से रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हो सकती है, कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है। और कुछ बच्चों को ये भी था कि उनका सेंटर जो है उनको बहुत दूर का मिला है, तो उनको अपने घर के पास का सेंटर चाहिए था। ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेरीज़ हैं इनको मैं दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सो इसके लिए जो है, सबसे पहली बात जो सेंटर की है, जिन बच्चों का सेंटर दूर आया, जो लोग चाहते हैं कि उनका सेंटर मतलब बहुत ही दूर आया, उनको लग रहा है कि बहुत ही दूर है हमारे घर से सेंटर वहाँ तक जाने में, तो क्या वो लोग चेंज करवा सकते हैं अपना सेंटर? तो उसका सीधा सीधा आपको आंसर ये है दोस्तों कि आपको जब फॉर्म भरा था तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक हाईलाइटेड लाइन लिखी थी, वो ये थी कि नो चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो आपका जो सेंटर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि स्ट्रिक्टली जो उनका ब्रोशर आया था NTA का, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा था कि एक बार जो सेंटर अलॉटमेंट हो जाएगा वो आपको नहीं चेंज हो सकता। ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आपको ज़रूर ही जाना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टाइम रहेगा, मतलब जो टाइम रहेगा हमारे जो ग्रुप है उसका, वो दिन का रहेगा। ज़्यादातर रिपोर्टिंग 8:20 से 9 बजे तक की है। सो आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोगों को एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा, अगर आपके टाउन से दूर पड़ रहा है वो सेंटर। तो अगर आपके टाउन में ही है तो आपको सुबह वहाँ पर जल्दी पहुँच के रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फर्दर काफ़ी प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि आप सेंटर तो चेंज नहीं करवा सकते। दूसरा, करेक्शन वालों के लिए है, तो करेक्शन वालों के लिए भी यही लिखा था NTA ने साफ साफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पर पढ़ा, करेक्शन सेंड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू पोस्ट फैक्स विल नॉट बी एंटरटेन बाय NTA। मतलब NTA जो है उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी। आपने जो भी डिटेल्स दी है वो एक बार गई तो वो गई। ठीक है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर जानकर ये थोड़ा ठीक लगेगा कि आप अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आप अपनी डिटेल्स ज़रूर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। ये रही दूसरी बात। तीसरी चीज़ जो है, जो बच्चे कह रहे हैं कि उनका JEE का डेट और साथ ही साथ में उनका जो CET का डेट वो सेम दिन आ गया है, जिसका स्लॉट थोड़ा ऊपर नीचे है, अलग अलग टाइम पर है, तो उनके सेंटर दूर दूर हैं तो जाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो हम अभी इस मामले तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, बट एक रास्ता है। एक रास्ता ये है कि हमको जो DAVV ने एक अपना मेल दे रखा है, कौन सा, फॉर एनी क्वेरी काइंडली ईमेल अस एट davv@nta.ac.in। अगर आप जाते तो आप लोग, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, अगर आप लोग सेम मेल करेंगे, सेम मेल अगर आप नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप NTA के ट्विटर हैंडल पे जाकर उसको रीट्वीट करवा के ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप उनको इस नंबर पर मेल कर सकते हैं। एक नहीं तो मल्टीपल मेल कर सकते हैं, अलग अलग ईमेल आईडी से मेल कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि एक बार उनके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी ये वाली, उनका जो कोई भी उनका जो मेंबर होगा वो उसको अगर पढ़ेगा कि सेम डे ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है NTA। ठीक है। तो NTA को ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी बच्चों की कि उन्होंने ऐसा करा है, तो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है इस साइट पर जाकर, ठीक है, आप इस साइट पर आप इस ईमेल आईडी पर मेल करें, इस मेल पर जाकर। ठीक है। और इसको आप अपना प्रॉब्लम बताएं, ताकि वो जो है आपकी सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए, और पढ़ाई करते रहें। और आगे मैं आपके क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ रहा हूँ कल से, तो तैयार रहें। धन्यवाद।